गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छोटा सा तीसरा सत्संग है और मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है ये। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी अपने गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मुझे ये तीसरा सत्संग हो गया करते हुए। तो पहले के 2 सत्संग आंटी जी ने बहुत अच्छे से शेयर किया, उसको उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और गुरु जी उनके ऊपर अपनी स्पेशल कृपा बनाए रखे। इसी तरीके से वो हमेशा सबका सत्संग इसी तरीके से सबके संगतों के बीच में शेयर करते रहें। उनको अच्छे अच्छे उन पर कृपा बनाए रखें। बस गुरुजी, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से सत्संग शेयर किया। वो जिनका भी सत्संग शेयर करती है बहुत अच्छे से शेयर करती है। उनकी बोलने की जो तरीका है, जो बोलने का, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बहुत अच्छे से वो समझा देती हैं सत्संग। तो ये सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है और चाहती हूँ कि ये छोटा ही हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। पहले के 2 सत्संग बहुत अच्छे हुए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज तक कभी गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे ज़िंदगी में कभी ऐसा समय नहीं आया था। मेरे बच्चों को इस जगह पे मतलब हिमाचल में पढ़ते हुए 9-10 साल हो गए हैं अब। तो कभी इनको ऐसा कोई मौका नहीं मिला जैसे बच्चों को स्टेज में जाने का या कोई कुछ करने का। तो मैं जब गुरुजी से जुड़ी तो मेरे ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक क्षण तो अब सत्संग ही है। क्योंकि हर पल, हर क्षण वो मुझे दिखाते हैं अपना। हमारे अंग संग सहाई हैं वो हमेशा ही। इतने चमत्कार, इतनी कृपा की है उन्होंने हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में। सारी ज़िंदगी और लाइफ को बदल कर रख दिया उन्होंने हमारे ज़िंदगी में। जब से वो आए हैं हमारे लाइफ में, तब से हमारे को मैं बता नहीं सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उनका शुक्राना कैसे करूं। तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी बदल गई, मेरे पति की ज़िंदगी बदल गई। जो इंसान कभी मतलब एक दिन शराब और ड्रिंक किए बगैर नहीं रह सकते, तो वो अब मतलब अमृतधारी हो गए हैं। अमृत पान कर लिया है उन्होंने, अमृत शक्या, वो अमृतधारी हो चुके हैं। और सुबह शाम पाठ करते हैं, इतना अच्छा गुरबाणी सुनते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं और सत्संग सुनते हैं वो। तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु परमेश्वर, आपका लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए। तो मेरी बेटी को इस बार मौका मिला स्कूल से बाहर जाने का इस गेम्स में। तो वो गई और वो उसको मतलब लेके जाया गया गेम के लिए। वो बाहर गई 4 दिनों के लिए, बाहर जाके वो रह के और गोल्ड मेडल जीत के लाई वो। इसके लिए मुझे बहुत 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 शुक्राना करना है अपने गुरुजी का। कभी जो बच्चा स्टेज में चढ़ने नहीं मिला, कभी यहाँ पे कभी मौका ही नहीं मिलता था, उस बच्चे को आज इतना बड़ा मतलब लेवल मिला। बहुत अच्छा लगा। बच्चे का हौसला बढ़ गया उससे, और थोड़ा सा बच्चा आगे बढ़ने की अब थोड़ा सा और भी हिम्मत बढ़ गई है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं बन सकती हूँ। क्योंकि आपको सबको ही पता होगा, मेरे सत्संग जो भी सुन रहे होंगे संगत जी, सबको आपको पता होगा कि बच्चे का यही एक लाइफ का यही एक टाइम है जहाँ बच्चे अपने दिलेरी से ज़िंदगी जीना सीखते हैं। स्कूल टाइम में ही बच्चों को मिलता है कि हाँ वो मतलब अगर जब वो स्टेज में चढ़ते हैं या कहीं स्कूल से जाते हैं या टीचर्स उनको अप्रिशिएट करते किसी चीज़ के लिए, तो बच्चे का दिल खुलता है, बढ़ता है, हौसला मिलता है कि हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। शायद हम ये भी कर सकते हैं, शायद हम वो भी कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, वो जाने की थोड़ी बहुत तो क्षमता उनको मिलती है टीचर के प्रोत्साहित करने से, उनको शाबाशी देने से। तो
ये पहली बार मेरे बच्चे को मिला था। और मेरी बेटी गई और फर्स्ट टाइम बाहर जाके 4 दिन रह के आई, और वो 4 दिनों में उन्होंने taekwondo का फ़ाइट किया। taekwondo से गई थी वो, तो taekwondo फ़ाइट करके और गोल्ड मेडल जीत के लाई। ये तो पहला सत्संग मतलब उसके लिए बना कि बहुत बड़ा अचीव है। वो यही श्रेय सारा यही देती है कि मेरे गुरुजी ना होते मेरी ज़िंदगी में मम्मा तो कभी ऐसा नहीं था। वैसे वो 9th क्लास में है, तो वैसे बोल नहीं पाती, पर चाहती है कि मैं भी सत्संग करूं, छोटा सा शुक्राना सत्संग जो मैं जल्द ही करवाऊंगी उससे। तो अभी उसके पेपर चल रहे हैं और पेपर के बीच में ही हो गई थी। तो यही मेरी विनती है कि बोलने में अगर कोई भी भूल, कोई भी चूक हो गई हो और कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आंटी जी मुझे क्षमा करना। मेरे संगत जी, आप सबसे मेरे संगत को से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे माफ़ करना, उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं बस छोटा सा सत्संग, मुझे नहीं आता सत्संग करना, तो मैं हर बार यही बोलती कि मुझे सत्संग करना नहीं आता, शायद धीरे धीरे सीख जाऊँगी। तो ये आंटी जी की कृपा है जो मेरे इस सत्संग को बहुत अच्छे से निखार के संवार के जो सब पेश करती हैं और सबके बीच में मतलब शेयर करती हैं। उनका बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना आंटी जी का, और लाख लाख अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का, जो अपनी कृपा दृष्टि हमारे पर डाला, उन्होंने हमारे परिवार पर डाला। इसी तरीके से वो अपनी सारी संगत पर बनाए रखे अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद। सब सब अपने सारी संतान को अपनी अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखे, अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण रखें। सद्गुरु महाराज, मुझसे जो भी भूल हुई होगी उसके लिए क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिता, मेरे परमेश्वर। तो मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ, यहीं अपना सत्संग को अगले नेक्स्ट सत्संग करने की फिर से मैं कोशिश करूँगी। और बाबा मेरे मुझ पर ये कृपा बनाए रखे मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, कि मैं फिर सत्संग करूं। और अब मैं मंत्र जाप करूंगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक आंटी जी ने ग्रेटर नोएडा से भेजा हुआ है। आंटी जी ने सत्संग को लिख करके भेजा है। इससे पहले भी आंटी जी अपने सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग जैसा उन्होंने भेजा है वैसे मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी। आंटी जी, मैं ग्रेटर नोएडा से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब गुरु फैमिली को जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत लकी हैं कि जो गुरु जी ने हमें अपने चरणों में जगह दी है, अपनी शरण में लिया है संगत जी मुझे। तो अब बस सब तरफ गुरु जी नज़र आते हैं। 24 आवर्स मुझे गुरु जी का सत्संग और भजन ही अच्छे लगते हैं। संगत जी, पहले हम देवी और जी और देव जी की शरण में थे, लेकिन अब देवों के देव महादेव ने अपनी शरण में ले लिया है। अब जो भी होगा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। जय गुरुजपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आंटी जी, सत्संग मेरे यहाँ ये यानी कि गुरु जी के ग्रैंडसन का बारे में है, जो कि ग्रैंडसन है उसको बाय बर्थ प्रॉब्लम है। 1 ईयर का था तभी डॉक्टर ने MRI के लिए बोला था, लेकिन कुछ टेस्ट के लिए भी बोला था। लेकिन संगत जी, बच्चे के मम्मी पापा जो इग्नोर करते रहे और भी बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए बोला तो सबसे बहस करते थे कि बच्चा ठीक है, जबकि बच्चा 2 इयर्स के बाद भी चलता नहीं था। जब वो 4 इयर्स का हो गया तो गुरुपा ने अपनी शरण में लिया। बच्चे के साथ साथ मुझे भी बड़े मंदिर जाने का मंदिर बुलाया। बच्चे को गुरुजी की लॉकेट स्वरूप भी मिला। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने उसके मम्मी पापा का दिमाग ठीक किया। अब बच्चे का MRI भी हो गया है और ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है। ये सब मेरे गुरुपा का ही चमत्कार है। अब जो करेंगे वही जो कर रहे हैं वो बच्चे के लिए कर रहेंगे, इसलिए इसके लिए गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो ठीक हो जाएगा। आंटी जी, संगत जी, आप सभी भी गुरु बच्चे के लिए प्रेयर करना। आंटी जी, सत्संग तो बहुत है परंतु शेयर करती रहूँगी, गुरु जी का गुणगान करती रहूँगी। गुरुपा के मैसेज बहुत पॉजिटिव देते हैं संगत जी। आंटी जी, गुरुपा अब सबको
भी बहुत बहुत ब्लेस करें। मेरे अपना नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ, इसमें कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आंटी जी जब भी टाइम मिले तो आप अपना सत्संग शेयर कर देना, अपनी प्यारी वॉइस में शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। और हम सारी संगत से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि गुरुपा उनके ग्रैंडसन को ब्लेस करें और उसको जल्दी से बच्चे को ठीक करें। बच्चा बहुत ही छोटा है, लेकिन गुरु जी के कशरण में कोई है तो फिर निराश नहीं होता है, यह मेरा विश्वास है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और आगे सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही, इससे पहले भी आंटी जी अपना सत्संग हमारे प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को शुरू कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने कल अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दी थी कि मैं मार्च 2024 में गुरु जी के साथ जुड़ी थी, बल्कि गुरु जी ने अपने साथ मुझे जोड़ लिया था। तब से मैंने मैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले की जर्नी कुछ ऐसी है जो मेरा मन चाहता है कि मैं बोलूं। मैं जब बहुत छोटी थी, 5वीं कक्षा में थी, तब से मैं शिवजी भगवान जी के व्रत करती थी। तब मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद जब मैं बड़ी होती गई तो वैसे मैं माता रानी वैष्णो माता की पूजा करती हूँ और मैंने ऐसे सबको मानना, मतलब सबको माथा टेकना, सब मैंने अपने मंदिर में रखे हुए थे। सभी भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई थी और मैं सभी को मानती थी। इसी बीच मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो वो एक मतलब सिक्खी से रिलेटेड स्कूल था। वहाँ पे शब्द बोले जाते थे। गुरुद्वारा साहिब था, वहाँ पे शब्द बोले जाते थे, पाठ होता था। तो मैं जब स्कूल का लास्ट डे होता था सैटरडे, तब वहाँ जपजी साहिब जी का पाठ होता था हर सैटरडे। तो मुझे पाठ पढ़ने की भी लगन लग गई, तो मैं पाठ भी करती थी। जब आगे आगे बढ़ती चली गई तो बहुत मुश्किलें, कठिनाइयाँ जीवन में आईं। तो पर मैंने अपना मानना बंद नहीं किया। मैं घर में पूजा करती थी। तभी इतना सब कुछ पता नहीं था, लेकिन जब 2023 में, जुलाई 2023 से मुझे मैसेज आने शुरू हुए, तो सबसे पहला मैसेज यही था कि कोई भारी संकट आने वाला है, कोई भारी संकट आने वाला है, इस सत्संग को सुन। पर मैंने उस टाइम सत्संग नहीं सुना। मैंने इग्नोर कर दिया कि नहीं, ऐसे ही मतलब कई यूट्यूब पर कई तरह के मतलब संत महापुरुष होते हैं, तो उनके सत्संग आते रहते हैं, ऐसे ही इनका भी होगा। तो तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, लेकिन मैंने मेडिसिन्स ले लेनी और फिर से काम शुरू कर देना। मैंने ऐसे ही बस अनदेखा कर दिया, काम करते रहना, मेडिसिन्स ले लेनी। जब एक दिन बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तभी पता चला कि कुछ गड़बड़ है। तभी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। पता चला कि मेरे पित्ते की थैली में पथरी है। तो मैंने बहुत दर्द सहन किया, लेकिन मुझे लगा कि इसका जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा लेना चाहिए। तो मैंने ऑपरेट के लिए डॉक्टर से कंसर्न किया।
जब मैंने डॉक्टर से पूछा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की इसके बारे में, कब ऑपरेट होगा, कितने पैसे, ये वो सब मैंने पूछा, तभी मुझे सब हो गया। तो ये फरवरी 29 की बात है, जब जिस दिन मेरा ऑपरेट हुआ था, 29 फरवरी 2004 में। तब मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी। तो मैंने मतलब जब हम गए, एडमिट हुए, वहाँ पे एडमिट होना था, ऑपरेट था जिस दिन। तो मैं जब गई, उस दिन गुरुवार था। तो जब हमने रूम मिला वहाँ पे, वो रूम नंबर 4 था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। उसके बाद जब ऑपरेट हुआ तो बोलते हैं कि डॉक्टर जो ऑपरेट करते हैं वो शाम को ऑपरेट के लिए मतलब जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 6 बजे तक वो बोलते हैं कि शुरू हो जाएंगे, ऑपरेट होने शुरू हो जाएंगे, तो आपका नंबर बाद में आएगा। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मेरा नंबर जो है वो 7 बजे आया। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में। मैं 7 बजे आया तो मुझे 7 बजे अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पर मुझे बिठा देते हैं। और जो मेरा ऑपरेट है वो 7:15 मतलब 7:15 बजे स्टार्ट हो चुका था। मुझे पक्का श्योर पता है कि मेरा 7:15 बजे ऑपरेट के लिए मुझे वहाँ पे लेटा दिया गया था। तो जब मुझे वो इंजेक्शन देते हैं तो मुझे मतलब मेरा शरीर सुन्न होने लगता है। फर्स्ट मिरेकल तब होता है जब मैं आंखें बंद कर लेती हूँ ऑपरेशन थिएटर में कि अब ऑपरेशन हो रहा है। वैसे मुझे पता होता है कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन मैं आंखें बंद कर लेती हूँ उस टाइम, और बेहोशी सी थोड़ी होने लगती है इंसान को। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मतलब मेरे पास कोई खड़ा है, मेरे पास कोई अपना है जो खड़ा है। मुझे ऐसा फ़ील हुआ। मतलब मैं गुरुद्वारा अमृतसर गुरुद्वारा साहिब जाती हूँ, शहीदा साहिब। तो मुझे लगा कि वो बाबा जी मेरे पास खड़े हैं, बाबा दीप सिंह जी। तो मुझे बिल्कुल साक्षात बाबा जी दीप सिंह जी के मतलब दर्शन हुए। मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखें बंद हैं और मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा ऑपरेट हो रहा है। फिर ऑपरेट हो गया, मुझे बाहर लेके आए, मुझे रूम में लेकर आए। मुझे सभी पूछने लगे कि तुम ठीक हो? मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद जब सभी बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम दोनों सिस्टर्स हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, तो ऑब्वियसली हम दोनों ही होंगी। और हमारे नेबर्स हैं, भैया भाभी, वो थे हमारे साथ में। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। तो हमने कहा ठीक है, आप हमें फ़ोन कर देना। हमने कहा ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी। वो बोलते हैं कि रात को जब ऑपरेट के बाद जब मतलब इंजेक्शन का असर ख़त्म हो जाता है तो बहुत दर्द फ़ील होता है, तो अगर हो ऐसा तो आप हमें फ़ोन कर देना। हमने बोला ठीक है। हम रात भर ऐसे ही जागते रहे कि पता नहीं कब होना शुरू हो जाएगा पेन। लेकिन संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मेरा ऑपरेट हुआ है और मुझे पेन भी होना है। मैं सारी रात पूरी आरामदारी से लेटी रही, मुझे कोई पेन नहीं हुआ, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑपरेट पता नहीं कहाँ हो गया। उसके बाद जब सुबह हुई और भैया भाभी मिलने के लिए आए तो मुझे पूछते हैं कि तुम्हें दर्द हुआ? मैंने बोला बिल्कुल नहीं हुआ। वो तो हैरान हो गए।
मैंने कहा कि ये बाबा दीप सिंह जी की शक्ति मतलब आशीर्वाद है कि मुझे बिल्कुल दर्द फील नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया, वो ही मेरे पास थी। जब वो चले गए तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे हुआ है। वो बोलती है कि भगवान तेरे साथ है, वाहेगुरु जी तेरे साथ है। मैंने बोला हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो बोलती है ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है। मैंने बोला हाँ, मैं तो मेरी सिस्टर तो बहुत खुश। उसके बाद जब मेरे पट्टियाँ हुई, स्टिचेस खुले, जब स्टिचेस खुले तब भी मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मेरे स्टिचेस ओपन हो गए। कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं बड़ी खुश कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। लोग बोलते हैं ऑपरेट के बाद ऐसा होता है ऐसा होता है, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। ओके, हम घर पे आ गए, सब काम हो गए। उसके बाद जब हम घर पे आ गए मतलब हम 20-21 मार्च 20 मार्च 2024 को फिर से मुझे गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए फ़ोन पे। तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि ये पिछले साल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मुझे ये बाबा जी के मैसेज रिवील्ड हुए थे तो मैंने पढ़ा नहीं था, अब इसे पढ़ते हैं, ये क्या कहते हैं। जब मैंने उसको पढ़ा तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, आपके घर में होली के पहले की बात है, ये 25 को होली थी, उसके पहले पहले उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक है, तुम्हारे घर में जो भी चीज़ें हैं, लाल धागे, भगवान जी की पिक्चर्स, कैलेंडर्स, और उन्होंने जो भी बोला तुम्हारे घर में सिंदूर वगैरह हैं वो निकाल दो। हमने वैसा ही किया। तब हमने उनकी बात को माना, गुरुजी की बात को। जब हमने मानना शुरू कर दिया, मेरा तो ऑपरेट हुआ था, मेरी सिस्टर ही सारे काम कर रही थी। तो उसी दौरान मैंने मतलब हम रोज़ सत्संग सुनते थे। उसी दौरान मैंने एक सत्संग सुना जिसमें उस आंटी ने बताया था कि मैं ठीक नहीं थी, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सेम जर्नी उसने वही शेयर की जो मेरे ऑपरेशन थिएटर में हुई थी मेरे साथ। तो मैं बड़ी शॉक्ड हो गई। फिर मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले से ही अपने साथ जोड़ लिया है, पर उस वक्त मुझे उनके बारे में पता नहीं था। तो वो बाबा जी के रूप में मेरे साथ थे। तो मैं तो बहुत शुक्राना करने लगी, धन्यवाद करने लगी, थैंक्स बोलने लगी गुरुजी को। उसके बाद ना विश्वास संगत जी धीरे धीरे होता है। जब इंसान को बहुत ज़्यादा ठोकरें लगती हैं ना तो इंसान सभी से घबरा जाता है, और सर पे जब माँ बाप नहीं होते ना तो इंसान और भी ज़्यादा घबरा जाता है। धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा था। एक दिन मेरा मन बहुत विचलित हो गया और मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि अगर गुरुजी हैं तो कुछ इम्प्रूवमेंट जैसे कुछ होता क्यों नहीं है, कुछ कैसे पता चलेगा कि गुरुजी हमारे घर में हैं। उनका मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, कि उनकी जो दिव्य शक्ति है वो हमारे साथ है। तो मैंने ना, मेरी सिस्टर ने जोत जलाई हुई थी शाम के टाइम पे। तो जो जोत का ग्लास होता है ना वो उसी टाइम टूट गया। जोत का जो ग्लास था वो टूट गया। ये था सेकंड मिरेकल। तो मैं डर गई, मेरे तो मतलब ना गूस बम्स खड़े हो गए। तो मैं डर गई। मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं बोलूँगी।
गुरुजी हैं, गुरुजी की शक्ति हमारे घर में है, वो हमारे साथ हैं। एक उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे सर पे है, वो हमारे साथ हैं। मेरी सिस्टर बोलती है कि हाँ वो हैं हमारे साथ। तो ऐसे 2 मिरेकल्स मैं आज अपने इस सत्संग में शेयर कर रही हूँ, जो मेरे साथ हुए, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने आँखों से देखा, वो बयान कर रही हूँ। गुरुजी ने बोला है, अब जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो गुरुजी ने बोला है कि 7 सत्संग रेगुलर करने हैं, गुरुजी ने बोला है। तो इन 7 सत्संग्स में मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो सारा शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी तरफ से सारी संगत को, प्राची आंटी जी को जय गुरुजी। और अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती, कोई भूल हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करें और इस शुक्राना सत्संग को शुक्राना सत्संग को एक्सेप्ट करें गुरुजी। तो इसी के साथ अब मैं इस सत्संग को विश्राम देती हूँ और लास्ट में गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।